हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे भाई, शुरुआत करते हैं आज एक बेहतरीन से सेशन की। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के शिक्षक वर्ग 3 की मुख्य परीक्षा यानी चयन परीक्षा को। चयन परीक्षा की अगर बात की जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ईगरली वेट कर रहे हैं एग्जाम डेट का, या मैं कहूं कि आपकी रूल बुक का, कि साहब कब जो है वो चयन परीक्षा के बारे में बातचीत होगी। सिलेबस का कोई विशेष आधार नहीं मिल रहा, या मैं कहूं कि एग्जाम कब तक होगी इसका भी कोई विशेष आधार नहीं मिल रहा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईएसबी ने पहले ही अपने नोटिफिकेशन में, या मैं कहूं कि अपने जो है वो कैलेंडर में ये डेट दी थी कि अप्रैल 2025 को, है ना, अप्रैल 2025 को हम लोग इसका नोटिफिकेशन देंगे और जून 2025 तक हम इसका रिजल्ट भी दे देंगे। अब हम जून 2025 में जो है वो प्रवेश करने में है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन तो बहुत दूर की बात है, या रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, नोटिफिकेशन भी हमें नहीं दिया गया है। लेकिन क्या ये बात लंबी जाएगी? क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर ये 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने ये बात चलेगी? तो मैं इस बात के समर्थन में ना के बराबर जो है वो खड़ा होता हूं। इसका मूल कारण आप समझ लीजिए। भले ही डेफिनेटली मैं मानता हूं कि एग्जाम जो है वो, जो अप्रैल में नोटिफिकेशन आ रहा था, लगभग हम मई निकाल चुके हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मई एंड तक आपको कभी भी मिल जाए। एक्सपेक्टेड है कि मई एंड तक आपको कभी भी मिल जाए। अब होगा क्या? रूल बुक आने के बाद में या सिलेबस आने के बाद में स्टूडेंट के मन में सिर्फ उथल पुथल मचती है कि वो क्या करें और क्या ना करें। आप समझिएगा, जैसे कंपटीशन जो है वो किन लोगों के बीच में है? कंपटीशन उन लोगों के बीच में नहीं है जो रूल बुक का वेट कर रहे हैं। कंपटीशन उन लोगों के बीच में है जो आज के 4 महीने पहले ही अपने सिलेबस को तैयार कर चुके हैं, या 4-6 महीने पहले से ही लगातार जो है वो उतना ही टाइम दे रहे हैं जितना वो एग्जाम तक देंगे। इन जिस टाइम पे हम अपना सिलेबस कवर कर रहे होंगे, उस टाइम पे हमारे वही कुछ साथी होंगे जो उस सिलेबस को तैयार करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे, यूट्यूब चैनल्स को की जो है वो प्रैक्टिस ज्वाइन कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे होंगे, या मार्केट में से अच्छी अच्छी बुक्स जो है वो परचेज करके पढ़ रहे होंगे, और हम सिलेबस के पीछे पड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट जो है वो अपनी गलती से खुद ही जो है वो भ्रमित है और खुद ही इंपैक्टेड भी है। आप बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। मान लिया आपका ग्रेड 3 का जो है वो चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन लेट हो गया, मान लिया कि एग्जाम जो है वो आपका अप्रैल में होनी थी, नहीं हुई, कोई बात नहीं है, सारी बातें छोड़ दो। अब आगे क्या है? क्या हमें ये सोच करके कि अभी 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने बैठा रहना है? क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सिंपली अगर मैं लेकर चलूं तो डेट, जैसा कि आप सभी को पता होगी कि डेट दी हुई थी आपकी। अभी फिलहाल क्या किया जा सकता है? अभी फिलहाल जो है वो सिलेबस को लेकर एक छोटी सी चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि सर सिलेबस आने दो, उसके बाद शुरू करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आ जाएगा ऐसे सिलेबस में, है ना भाई? ऐसा तो है नहीं। हमें पता है कि ग्रेड 3 जो है वो ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। आपका एमपी टेट ग्रेड 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं कहूं कि यहां 30 नंबर की केमिस्ट्री आएगी, 30 नंबर की फिजिक्स आएगी, 30 नंबर की जो है वो डाटा साइंस आएगी, है ना, ऐसा कुछ कहूंगा तो आप लोग जो है वो कमेंट में भर भर के प्यार दोगे। होगा कि नहीं होगा? तो ये तो अनएक्सपेक्टेड है कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या सर? कैसी बात कर रहे हैं भाई? सेम टू सेम पैटर्न रहना है। वही आपकी 3 लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश, हिंदी और आपका जो है वो संस्कृत। इसके अलावा एक आपका जो है वो ईवीएस का पार्ट जो है वो आपका ईवीएस का पार्ट हो गया, एक आपका जो है वो मैथ्स का पार्ट हो गया, और एक आपका जो है वो मैथ्स हो गई, ईवीएस हो गई, और एक आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट हो गया, है ना, पेडागोजी जिसको अपन कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये चेंज हो जाएंगे? क्या पूरी तरीके से सिलेबस बदल के वो ये कह देगा कि ना साहब मैं 3rd ग्रेड वालों को डाटा साइंस दूंगा, है ना? क्या वो ये कहेगा कि ना साहब हम पूरी की पूरी एग्जाम जो है वो रशिया और यूक्रेन के मुद्दे पर पूछ लेंगे? कैसी बातें, है ना? कैसे स्टूडेंट अपना टाइम खुद जो है वो अपने आप में ही दिए जा रहा है, सिर्फ ये सोचकर बैठा है सिलेबस आने दो फिर शुरू करूंगा। भाई सिलेबस आने से पहले भी अगर आपने लैंग्वेज भी तैयार कर ली ना तो बहुत बड़ी बात होगी, है ना। प्रीवियस आपने जो है वो प्रीलिम्स देखा होगा, उससे भी आपको एक आइडिया होगा। लैंग्वेज में आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करो, आप जो है वो इसका ग्रामेटिकल और वोकेबलरी का पोर्शन पढ़ो, है ना। अगर वोकेबलरी में नहीं भी जा पाओ तो कम से कम ग्रामर तो पढ़ो एक बार पूरी ढंग से, तब तक आ जाएगा, है ना। 5-7 दिन 10 दिन में ये तो पढ़ो। हिंदी पढ़ो, हिंदी में जो है वो ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ो, या फिर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या ही नया जो है वो इतिहास रच देगा एकदम से ही कि साहब दिया ही नहीं। पेडागोजी तो देगा ही देगा,
ग्रेड थर्ड की अगर बात करें तो वो तो आनी ही आनी है। आप जो है वो मैथ्स की बात करो तो मैथ्स में कैलकुलेशन कर लो, छोटी छोटी प्रश्नावलियां हैं, आराम से जो है वो किया जा सकता है ना, चाहे वो परसेंटेज हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, आपका जो है वो डेसिमल हो, हर एक छोटे छोटे पॉइंट। मैंने प्रीलिम्स का पेपर देखा था, ऐसा लग रहा था भाई मजाक कर रहे हैं लोग, मतलब मैथ्स में स्पेशली। जैसे ये आपका जो है वो हिंदी भाषा है, ठीक है, 30 क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स का पेपर है ना। जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो फिर बता देना, आपको डाल देंगे, है ना। ये प्रीलिम्स का पेपर। इंग्लिश का थोड़ा सा मैं एक आपको आधार देता हूं, जैसे ये सारा का सारा अभी जो है वो आपका प्रीलिम्स में हिंदी चल रहा है, 26 के बाद में आपका 27, 28, 29 और आपका 30, थोड़ा सा इंग्लिश पर आ जाते हैं, ठीक है। मुहावरा, अच्छा ये तो पढ़ ही सकते हैं अपन। अब देखो कैसे क्वेश्चन थे, फाइंड द सम, है ना, योग जो है वो पता करना है, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन थे कि बताओ 360 स्टूडेंट हैं एक स्कूल में, जिनमें 2/3 2/3 लड़कियां हैं, तो 2/3 निकालिए और शेष लड़के हैं, और उनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं, लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है। अरे कोई क्वेश्चन थोड़ी है भाई, ये बहुत सिंपल है ना। और हो सकता है ये इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैं एक मैथ्स का विद्यार्थी भी रहा हुआ हूं शुरुआती दौर में, लेकिन जो नए लोग हैं उनको इसकी मतलब बेसिक की शुरुआत कर देनी चाहिए। बताओ क्यों वेट कर रहे हैं हम लोग? क्या ऑथेंटिक लग रहा है आपको कि हमें वेट करना चाहिए कि हाँ सिलेबस आएगा? सिलेबस में मैंने आपको क्या कहा, ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस में उठा के पूरा ही चेंज कर देगा कि ना, इनको सबको इंग्लिश में जो है वो विलियम शेक्सपियर पूछेंगे भैया, है ना, आज से अब बंद, ये पेडागोजी सब पूछना बंद, ग्रामर बंद, सबको जो है वो जॉन कीट्स दे दो, विलियम शेक्सपियर दे दो, लॉर्ड बायरन दे दो, है ना, आपका जो है वो जॉन मिल्टन दे दो। ऐसा थोड़ी ना होगा, चीजें तो वही रहनी है। बस हमने बहाना बना रखा है, सबसे मेन चीज है बहाना हमारा खुद का है, सिलेबस आने दो। इसलिए सिलेबस की तैयारी ना की जाए, तैयारी जो है वो आप शुरुआत करें। लगभग हमें मंथ एंड तक जो है वो इसका चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और फिर संभावित 2 या 2.5 महीने के अंतराल में जो है वो एग्जाम भी हमें देखने को मिल सकती है, जो लगभग आप जो है वो इस बात को समझ सकते हैं। तैयारी शुरू करो, मेहनत करो, और बाकी आपके जो साथी ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेड 2 तो हो चुका है, मेंस हो चुका है, रिजल्ट अवेटेड है हमारा, और ग्रेड 1 के लिए दोनों बुक्स तैयार हैं जो 1 जून के बाद में लॉन्च हो जाएगी, 2 वॉल्यूम में है। एक आपका थ्योरी, और हमारी थ्योरी अगर आपने देखी होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि थ्योरी किस लेवल की देते हैं, मतलब पूरा डेप्थ जाके पूरी चीजों को खोद करके। एक जो है वो जिसमें प्रैक्टिस होने वाली है। अच्छा, अगर आप जो साथी हैं वो स्पेशली इंग्लिश की अगर बात करें ग्रेड 3 में, आप अगर इंग्लिश की बुक जो है वो सोचना चाहते हैं कि सर इंग्लिश की ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक हो जिसमें हमें सब कुछ, जैसे ग्रामेटिकल पोर्शन भी, पेडागोजी भी, प्रीवियस ईयर भी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, पूरी एक ऐसे 2-3 जो है वो मत बना देना, एक सिंगल बुक में जो है वो बेस्ट अप्रोचेबल जो है वो कंटेंट हमें मिल जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या आप इस नंबर पर भी बता सकते हैं। उस आधार पे लगभग अभी चल रहा है काम, उसको और तेज करके जो है वो आपके लिए तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। और 3rd ग्रेड के ग्रुप से जुड़ने के लिए भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये ग्रेड 1 वालों के लिए है, आपके कोई भी साथी हो तो ग्रेड 1 के लिए आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए स्पेशली आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही बैच चल रहा है, एनसीईआरटी के बैच चल रहे हैं, ईएमआरएस के, केवीएस के, आपके जो है वो यूपी के, यूजीसी नेट के, भाई सब कुछ तो है अवेलेबल, फिर भी हम वेट कर रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। बाकी अगर आपको फ्री जो है वो क्विज वगैरह या फ्री कंटेंट वगैरह देखना हो तो आप अपनी वेबसाइट www.letslearnwithajay.com पर जा सकते हैं। और अगर आपको जो है वो पेड या कोई भी जो है वो टेस्ट सीरीज, या फिर आपका साथ साथ में मैं कहूं कि किसी भी प्रकार का कोर्स से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम। अदरवाइज आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं बाकी जानकारी के लिए। बुक के बारे में आप मुझे लगातार जो है वो कमेंट करके बताएंगे कि इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक बुक जो है वो ग्रेड 3 के लिए कितने लोगों की डिमांड है, उसी आधार पे बहुत जल्दी उसको तैयार करके आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य हम जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।